हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। वेलकम टू अवर चैनल फॉरेस्ट ट्रेडिंग अड्डा। हमारा चैनल है गाइस। चलिए गाइस, आज की हम गोल्ड की स्ट्रैटेजी देखते हैं और कल हमारे मार्केट में क्या मोमेंटम था उसी पर भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट करें एंड शेयर करें गाइस। एंड गाइस, जरूर हमारे व्हाट्सएप प्रीमियम ग्रुप में भी अगर आप ज्वाइन होना है तो हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। आपको ट्रेडिंग में अपने करियर को आगे बढ़ाना है, जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे ट्रेडिंग में। हमें किस तरीके से हमें ट्रेडिंग करना चाहिए, हमें प्रैक्टिस किस तरीके से करना चाहिए, एनालाइज किस तरीके से करना है, सभी चीज़ों पर आपको हम सिखाते हैं। तो आप जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। और गाइस, जो भी मैं वीडियो करता हूँ या लाइव स्ट्रीम करता हूँ, जो भी वीडियोस अपलोड करता हूँ, ये सब एजुकेशनल पर्पस होता है। इसे गाइस, इसे फाइनेंशियली एडवाइस ना ले गाइस। चलिए गाइस, गोल्ड के हम आज के ऊपर अपडेट देते हैं। गाइस देखिए, गोल्ड पे मैंने कल आपको एक बाय सेटअप दिया था इस लेवल से। मार्केट कल इसी लेवल से मार्केट ने पंप किया, फिर मार्केट अप गई, फिर दोबारा इसी लेवल को टच किया। एंड देन मार्केट पे यहाँ से मैं अच्छा खासा रेस्पेक्ट दी, अराउंड $30। मैंने 300 से लेके लाइक $30 तक का मस्त जबरदस्त तरीके से बड़ा सेटअप था। फिर मार्केट उसी तरीके से फिर डाउन आई, क्योंकि ये देखिए हमारा जो सेटअप होता है, हम ऑलरेडी आपको बताते हैं कि आप हर चीज एनालाइज के थ्रू, अपना न्यूज़ के थ्रू, इन सभी चीज़ों को फॉलो करते रहे तो ये चीज़ सब चीज़ आपको समझ में आएगी। सो गाइज, आज की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डे वन टाइम फ्रेम में आते हैं। ये हम पुराने लेवल्स को हटाते हैं यहाँ से, और ये जोन भी हम यहाँ से डिलीट करते हैं, और ये सब हम यहाँ से कर देंगे डिलीट। सो गाइज चलिए, आज के लेवल हम सेटअप करते हैं। ये रेजिस्टेंस होगा हमारा आज का, ठीक है। एंड देन फर्स्ट रेजिस्टेंस एंड देन सेकेंड रेजिस्टेंस इसी लेवल के आसपास होगा, और यहाँ पर हमारा सेकेंड रेजिस्टेंस होगा, ओके। और सपोर्ट इस लेवल पर होगा गाइस, 17,317 के आसपास, और दूसरा सपोर्ट हमारा होगा इस लेवल पर। तो ये हमारा दूसरा सपोर्ट होगा। तो ये चीज हमारे सपोर्ट लग चुके हैं एंड रेजिस्टेंस भी लग चुके हैं गाइस। आज के हमारे रेजिस्टेंस है 3,349 से लेकर 3,345 के आसपास है गाइस। एंड देन हमारे जो सपोर्ट है 3,317 से लेकर 3,300 के आसपास है। अगर हमारी मार्केट आज के, अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आते हैं, अगर हम 4 आवर्स के टाइम फ्रेम में आते हैं guys, अगर हमारा 300 का अगर ब्रेकआउट होता है तो हमारी मार्केट रीटेस्ट पे दोबारा सेल होगी। कहाँ से होगी सेल, ये हमारा यहाँ पर एक बता देता हूँ। अगर मार्केट हमारा लो ब्रेक करती है तो फिर रीटेस्ट होगा, रीटेस्ट पे दोबारा मार्केट जबरदस्त तरीके से सेल होगा, और ये हमारा टारगेट हो सकता है 3,259 का गाइस। पहला टारगेट यहाँ पर भी हो सकता है 3,287, दूसरा टारगेट अराउंड यहाँ पर 3,280 के आसपास। ये दो में से कोई एक टारगेट होगा, फिर उसके बाद दूसरा टारगेट जो होगा 3,259 का टारगेट होगा सीधा। लॉन्ग टर्म में हम अच्छा खासा उसको अर्निंग कर सकते हैं अगर ब्रेक होता है तो गैस। अगर ब्रेक नहीं होता है, यहीं से मार्केट हमारी पंप होती है, तो फिर दोबारा मार्केट हम यहाँ से ही इस सपोर्ट से ही हम उसको बाय करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमें ब्रेक का वेट करना होगा। जब हमारी मार्केट ब्रेक हो जाए तो हम रीटेस्ट पर सेल करेंगे। अगर हमारा हाई ब्रेक होता है तो इसके रीटेस्ट में हम बाय करेंगे, ठीक है। और सेल का और बाय का सेटअप हम देखते हैं। यहाँ पर बड़ा बन रहा है जोन, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में करते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम में। तो हमें यहाँ पर एक एग्जैक्ट कैलकुलेशन बनेगा। हाँ, ये एक लेवल है गैस। यहाँ से हम इसको एक सेलिंग ले सकते हैं। यहाँ से कहाँ से, इसी लेवल से हम एक हॉरिजॉन्टल सेटअप लेते हैं। इसको हम यहाँ पर एक, इसका कलर कर देंगे हम रेड। और ये एक सेटअप हो सकता है गैस हमारा। यहाँ पर हम लेंगे रेक्टेंगल और इसको कलर कर देंगे हम रेड, और ये भी होगा हमारा रेड कलर गैस, ठीक है। सो गाइस, ये एक सेटअप है हमारा जो बन रहा है। अराउंड कहाँ से बन रहा है, 3,325 से लेकर 3,317 के आसपास हमारा ये सेटअप हो सकता है गैस सेल का जोन। और मार्केट देखिए तो हमारा इसी लेवल के आसपास
सर अगर हमारी मार्केट यहाँ से अप जाती है तो दोबारा ये जोन से हम इसको सेल करेंगे, और मार्केट अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर रीटेस्ट पे बाय होगा, और फिर कहाँ तक होगा हमारा 3,345 से लेकर 349 पे इसको ब्रेक होगा तो रीटेस्ट पे और बाय होगा। अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पे अगर टच करती है, बिकॉज ऑफ आज काफी सारे कैलेंडर से हम उस पर भी आपको अपडेट दे देते हैं। आज देखिए 545 को आज एडीपी एनईपी का डेटा है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है। और प्रीवियस एंड फोरकास्ट में इसमें फर्क दिखता है गैस, तो शायद मार्केट में आज डेटा चेंज आए। और 6 पीएम को आज जीडीपी का डेटा है, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स का डेटा है, एंड 7:30 के टाइम पे कोर पीसी प्राइस इंडेक्स का डेटा है। तो ये सब चीज़ों पर आपको इफेक्ट दिखेगा। इसमें मीडियम इम्पैक्ट डेटा भी है, हाई इम्पैक्ट डेटा भी है। मोस्टली हाई इम्पैक्ट डेटा में मार्केट सॉरी गाइस, मोस्टली हाई इम्पैक्ट डेटा में मार्केट में आपको ज्यादा इफेक्ट दिखता है, तो इसके वजह से आपको एक वोलेटाइल जरूर दिखेगा मार्केट के अंदर। तो आप बहुत केयरफुल रहें, और कैलेंडर के टाइम पे आप एक 15 मिनट्स पहले या 15 मिनट्स बाद तक आप थोड़ा सा मार्केट को अवॉइड करें, मार्केट को मॉनिटर करें, मार्केट किस मोमेंटम पे वर्क करता है, डेटा क्या आता है, डेटा के हिसाब से उसके बाद में अपना एनालाइज करके अपना ओन रिसर्च करके अपना ट्रेड लिया करें। तो ये चीज को भी ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब देखते हैं आज का, अगर हमारा ये डेटा अगर मार्केट लो तोड़ती है तो बहुत ज्यादा नीचे आएगी, अगर नहीं मार्केट हाई चले जाए तो फिर इस जोन से शायद मार्केट हमारी आ जाए, और यहाँ से हमें मार्केट दोबारा रेस्पेक्ट दे कि यहाँ से हमें सेलिंग का मौका दे, फिर दोबारा मार्केट डाउन आ सकती है। तो देखते हैं मार्केट का क्या पोजीशन होता है। अगर यहाँ पर मार्केट शायद अगर इस जोन को, हमारे इस जोन को ब्रेक कर दे, तो दोबारा फिर मार्केट इस वाले रीटेस्ट के बाद मार्केट इस वाले जोन पे जरूर जाएगी, 345 से लेकर 349 के आसपास। अगर इसको ब्रेक कर दे तो फिर मार्केट और ज्यादा ऊपर जा सकती है। तो ये सब सिंपल है गाइस, ज्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हमें बाइंग कहाँ से करना है तो वो भी हम देखते हैं। अगर कुछ बाय जोन बनता है तो हम आपको कोशिश करेंगे कि आपको एक एज ए हम मेंशन कर सके, लेकिन फिलहाल के लिए ये काफी स्ट्रांग जोन है। और मार्केट का मैं आपको यही बता रहा हूँ कि मार्केट जब अगर लो को हमारे तोड़ देगी तो हमारी मार्केट रीटेस्ट पे दोबारा सेल होगी, और कोशिश करेगी कि मार्केट 3259 तक जाए। अगर इसको ब्रेक करती है, बिकॉज आज 30 है गाइस, तो मार्केट कोशिश करेगी कि इसको भी ब्रेक करने की, अगर ये ब्रेक हो जाए तो फिर मार्केट का टारगेट बहुत ज्यादा नीचे हो सकता है, क्योंकि आज मंथ एंड भी है, तो मार्केट थोड़ी बहुत करेक्शंस करती है, जरूर करेगी, क्योंकि ये जो मंथ है अराउंड, हाँ, 30 अप्रैल का ही है, तो आज मंथ लास्ट है। तो मार्केट जरूर कोशिश करेगी कि अगर हम मंथली देखें इसके अंदर तो 1 मंथ का भी हम आपको बताते हैं। ये देखिए गाइस, सीरियसली आप देखिए कितना बड़ा लाइक वीक है मार्केट के अंदर। तो मार्केट कोशिश करेगी कि दोबारा या अप हो जाए या करेक्शन कर ले, ये दोनों चीज पॉसिबिलिटी है गाइस, क्योंकि मंथ एंड है। मंथ एंड में मार्केट हमेशा करेक्शन करती है, और अप्स एंड डाउन दोनों पोजीशनों पे भी काम करेगी मार्केट। तो ये चीज को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि आज मंथली क्लोजिंग भी होती है, तो इसकी वजह से मार्केट में एक जबरदस्त तरीके से वोलेटाइल दिख सकता है आपको। अगर हम दोबारा इसको देखें तो देखिए, अगर हम मंथली में देखें तो मार्केट का जो लॉन्ग टर्म बेसिस है, देखिए मार्केट किस लेवल से मार्केट ने रेस्पेक्ट दी, और मार्केट कितनी जबरदस्त तरीके से अप गई है, और इसका ट्रेंड अभी भी बुलिश ही है, बेरिश ट्रेंड नहीं है। अगर लॉन्ग टर्म हम मंथली बेसिस पे देखें तो इसका ट्रेंड जो है सर बुलिश ट्रेंड ही है, और ये मार्केट जबरदस्त तरीके से अप ही होगी, और कहाँ तक अप हो सकती है, अराउंड हमारे 4000 के आसपास गाइस। थोड़ा बहुत करेक्शंस करेगी अगर लॉन्ग टर्म वाले है, अराउंड आप 3800 से लेकर 4000 तक मार्केट जरूर जाएगी, और करेक्शंस भी करेगी। काफी सारे मार्केट है अभी स्टिल, तो मार्केट का देखते हैं, मॉनिटर करते रहेंगे, कंटिन्यूसली आपको अपडेट भी देते रहेंगे गाइस, ठीक है। सो अब आज के लिए जो लेवल्स मैंने आपको बताए हैं वो लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो परफेक्टली अब उसी के हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है गाइस। और गाइस तो चलिए गाइस, हम नेचुरल गैस के ऊपर नजर रखते हैं। नेचुरल गैस में मार्केट ने हमारे, मैंने आपको पहले ही भी बताया था, जब भी हमारा वीकली या फिर डेली टाइम फ्रेम जब भी ब्रेक होता है तो हमारी मार्केट अप या ट्रेंड या लो में जाती है।
कल मार्केट को मैंने आपको कहा था कि हम वेट एंड वॉच करेंगे जब तक इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं होता, और मार्केट ने इसका ब्रेक कर दिया है। तो अब ये ब्रेक हो चुका है। अब मार्केट कोशिश करेगी दोबारा अप होने की, मार्केट दोबारा पंप होने के लिए, और इसका लेवल जो होगा, अब यहाँ से अगर मार्केट अप होती है, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है, अगर अप जाती है तो 3.7 3.78 के आसपास मार्केट जरूर जाएगी। तो हम ये पोजीशन यहाँ से ले सकते हैं। अगर हम इसका देखें तो इसी के थ्रू अगर मार्केट दोबारा ये जोन पर आती है 3.3 पे, तो इसी जोन से हम दोबारा इसको बाय करेंगे गाइस। ठीक है गाइस। और ऑयल पे हम देखते हैं। ऑयल में तो देखिए गाइस, जबरदस्त जबरदस्त तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि मार्केट अगर हमारा ये हाई ब्रेक करती है तो हम इस पे बाय करेंगे, अगर ये हमारा सेल के जोन को रेस्पेक्ट देती है तो हम इसको सेल करेंगे। तो गाइस देख सकते हैं मार्केट कितनी जबरदस्त तरीके से रेस्पेक्ट दी है हमारे सेल के जोन को। और मैं हमेशा से ही बता रहा हूँ आपको कि मार्केट हमारे सेल के जोन पर है। अब ये बाइंग वाला जोन शायद अब थोड़ा सा रिस्की हो जाए। अगर हम इसको देखें, यहाँ से अगर हम इसको देखें तो ये थोड़ा सा अब थोड़ा सा ये वाला जोन थोड़ा सा रिस्की होगा गाइस, तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा डिलीट। ये सभी ये जोन को हम कर देंगे डिलीट। ठीक है गाइस। अभी के लिए मार्केट जो है हमारे सेल के जोन को रिस्पेक्ट दे रही है। अगर अब दोबारा हमारी मार्केट ने ब्रेक किया और रिटेस्ट किया, फिर मार्केट दोबारा सेल के जोन में आई है। अब मार्केट ने हमारे वीकली जो सपोर्ट था उसको भी ब्रेक कर दिया और मार्केट जबरदस्त तरीके से नीचे जा रही है। अगर हम मंथली बेसिस पे इसको देखें, तो अभी आपको मंथली भी मार्केट ने ब्रेक कर चुकी है ऑलरेडी। तो ये है मंथली का जो सपोर्ट था इसका इस लेवल के आसपास है guys। तो मार्केट का ये वाला सपोर्ट ये था। और मार्केट देखिए, अगर हम लॉन्ग टर्म में देखें तो मार्केट कितना जबरदस्त तरीके से हमारे लॉन्ग टर्म मंथली बेसिस के, जैसा कि आपने देखा होगा अप्रैल स्टार्टिंग वीक से मार्केट कंटिन्यूसली ये इस लेवल से डाउन है। और मार्केट अभी भी डाउन है। आज क्लोजिंग है तो मार्केट में आज बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल होता है और मार्केट बहुत ज़्यादा करेक्शंस भी करेगी। अब यहाँ पर होगा क्लोजिंग कहाँ होगी, इसकी क्लोजिंग पे डिपेंड करेगा। अगर दोबारा मार्केट अप जाती है तो फिर मार्केट कोशिश करेगी कि इस लेवल पर मार्केट क्लोजिंग करे। तो स्टिल हमारा जो बाइंग जोन था अभी इस लेवल के आसपास ही है। तो अगर हम देखें तो ये एक लेवल बन सकता है 55 के आसपास। मार्केट ऑलरेडी इसको टच की थी। और तो देखते हैं इसका, अगर हम वीकली दोबारा देखें तो ये वाला एक जोन है। तो हम इसको वीकली में दोबारा आते हैं 1 वीक केस में। ठीक है। और 1 वीक केस में दोबारा हम देखेंगे तो मार्केट रेस्पेक्ट दे रही है। तो अभी इसी लेवल के आसपास का एक जोन हो सकता है। स्टिल यही एक जोन पड़ा हुआ है गैस। ये अगर हम इस लेवल पे देखें तो 56 57 के आसपास का एक लेवल है। तो हम इसको यहाँ पर एक सेटअप देते हैं, यहाँ पर एक ये वाला, और इसका कलर हम कर देंगे स्टिल, इसको करेंगे ग्रीन। ये लेवल एक देखते हैं गैस, अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है तो फिर हमारे ये वाले बाइक जोन होगा, या फिर दोबारा इसी लेवल को टच करके दोबारा आप चले जाए, तो ये चीज हो सकती है ऑयल के अंदर। तो ये चीज को जहन में रखें और बहुत केयरफुल रहे गैस। मार्केट का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। मार्केट डाउन लेवल में आ रही है और मार्केट जबरदस्त तरीके से नीचे आ रही है, और यहाँ तक तो जरूर आएगी। कोशिश करेगी कि मार्केट इस लेवल तक आए जरूर। ठीक है गैस। तो ऑयल का सिंपल है, आप यहाँ से आप कंटिन्यूसली होल्डिंग रखेंगे। जो भी लोगों ने इस लेवल से आपने ट्रेड लिया होगा होल्ड रखें, और मार्केट को अपने हिसाब से अपनी इक्विटी के हिसाब से प्रॉफिट बुक किया करें। ठीक है गैस। और बिटकॉइन में देखिए गैस, बिटकॉइन में तो अभी मार्केट हमारे इसी लेवल पे है। मार्केट ने इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं दिया। मैंने ऑलरेडी आपको हमेशा बताया है, जब भी इस लेवल के बाद अगर मार्केट 10 से 12 घंटे ट्रेड करती है तो मार्केट हमारी पंप होगी जरूर डेफिनेटली, बट अभी स्टिल होल्ड पर है। देखते हैं मार्केट का मोमेंटम क्या होगा। ये वाले जोन को हमारे मार्केट ने रिस्पेक्ट दी थी और मार्केट इसी लेवल से अप जोन की पोजीशन है, और अभी के लिए हम ये लेवल डिलीट कर देते हैं यहाँ से। स्टिल हम देखेंगे, मॉनिटर करेंगे। जब तक ब्रेकआउट नहीं होता हम स्टिल मॉनिटर ही करेंगे गैस। अगर ये लेवल का ब्रेकआउट होता है, नीचे अगर मार्केट आती है तो फिर यहाँ तक आ सकती है 85 के अराउंड आसपास। ठीक है गैस। तो स्टिल इथेरियम एंड बिटकॉइन का सेम सिनेरियो गैस। ठीक है। आज आते हैं हम सिल्वर के ऊपर।
सिल्वर पे हमने बाइंग जोन बनाई, मार्केट ने रेस्पेक्ट दी, मार्केट ने ऊपर लिया, और आज के लिए हम अभी का जो लेवल है हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से, और ये भी हम यहाँ से करते हैं डिलीट। ठीक है, तो अगर हम आए डे वन के टाइम फ्रेम में दोबारा, तो अगर हम देखें तो हमारी मार्केट अब क्या रेस्पेक्ट दे रही है, अब कहाँ पर हम इस चीज़ को ले सकते हैं, इसी वाले जोन से गाइस। तो ये चीज़ हम ले सकते हैं, यही जो है 33.674 मार्केट दोबारा इस लेवल का अगर ब्रेकआउट करती है तो हम इसको बाय करेंगे, या इस लेवल का ब्रेकआउट करता है इसे हम सेल करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा है सिल्वर के अंदर। यूएस टेक 100 के ऊपर हमने आपको बाइंग जोन बताया और मार्केट ने रेस्पेक्ट दिया, और मैंने आपको पहले भी बताया कि हम जब भी आपको कोई लेवल देते हैं आप उसको प्रॉपर तरीके से सेटअप देखें, तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा इसमें बेनिफिट मिलता है। और हमने देखी यूएस टेक 100 में आपको ऑलरेडी बाइंग जोन दिया था, और मार्केट ने उसे रेस्पेक्ट दिया, और मार्केट जबरदस्त तरीके से यहाँ है। अगर मार्केट आज इस लेवल के ब्रेकआउट पर मार्केट ने ब्रेक किया, रिटेस्ट के थोड़ा सा इसी लेवल के आसपास है, तो अगर हम इसे देखें तो दोबारा अगर ये एक जोन है इसी लेवल के आसपास गाइस, तो इसका हम यहाँ पर एक बताते हैं सेटअप, ये वाले जोन से, और एक ये छोटा भी एक जोन है गाइस, तो ये भी एक जोन देख लेंगे गाइस, तो ये आपको और ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, ये वाला जोन। तो इसको हम यहाँ पर एक गाइस ये वाला जोन है, तो ये वाले जोन को आप अगर मार्केट कोशिश करेगी कि, क्योंकि यहाँ 21 का मूविंग एवरेज है, एक छोटा सा हम यहाँ ले सकते हैं, फिर ये दूसरा बाइंग जोन यहाँ पे ऑलरेडी हमने मेंशन किया है इस लेवल के आसपास, तो ये दोनों जोन है। यहाँ से अगर मार्केट थोड़ा भी डाउन आती है तो इसी लेवल से फिर दोबारा कोशिश करेगी आप जाने की, या फिर इसको ब्रेक करके अगर नीचे आती है तो फिर ये वाले जोन से जा सकती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ यूएस कैलेंडर से आज आज मार्केट में जबरदस्त तरीके से वोलेटाइल होगा, और मार्केट में आप बहुत केयरफुल रहे, विद एसएल के साथ रहे, विदाउट एसएल ना रहे गाइस। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पर वीडियो एंड करते हैं गाइस। आज मैंने जो भी डेटा आपको इन्फॉर्मेशन शेयर किया है, जरूर उसको फॉलो अप करें, जो लर्निंग कर रहे हैं वो अपना प्रैक्टिस करें, अपना सीखें, अपने इंटरनेशनल न्यूज़र्स को फॉलो करें, कैलेंडर को फॉलो करें, देखें कि मार्केट किस तरीके से वोलेटाइल होती है, किस तरीके से मार्केट मोमेंटम करती है, इन सभी चीज़ों को फॉलो करके आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। जरूर आपको मार्केट में जबरदस्त हेल्प मिलेगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, आपको मालूम होगा कि मार्केट किस टाइम पे वोलेटाइल होती है, किस टाइम पे नहीं। यूएस सेशन के टाइम पे तो मार्केट ज्यादा वोलेटाइल हो जाती है, तो ये भी चीज को जहन में रखना चाहिए। तो ये सब चीजों को जब आप जहन में रखेंगे तो आप आपके करियर में आगे जबरदस्त तरीके से बेनिफिट मिलता है, आप बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत बहुत कुछ अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये चीज को जहन में रखें, और किसी भी चीज का डाउट हो तो जरूर हमारे साथ जुड़िएगा। हमने डिस्क्रिप्शन में काफी सारे लिंक दिए हुए हैं, कहीं भी आप हमारे कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप जुड़ सकते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, चाहे वो डिस्कॉर्ड सर्वर हो, और चाहे क्या, और फिर आप टेलीग्राम पे भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो ज़रूर हमारे साथ कनेक्ट कीजिएगा, हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। चलिए गाइस, और हमारे पास इसे हम कोई भी इसमें चार्जेस नहीं लेते हैं गाइस, इसका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, आप ज़रूर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ हम वीडियो एंड करते हैं, कल दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए स्ट्रैटेजी के साथ। चलिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।